नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रवक्ता में पद वृद्धि की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सीधी भर्ती के कुल कितने पद इस समय पर रिक्त चल रहे हैं, कितने पदों की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं निदेशक के उस पत्र की जो कि अपर निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी और कुमाऊं मंडल नैनीताल को भेजे गए थे। और निदेशक को पहले पत्र भेजा गया था सचिव के द्वारा, सचिव माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। विषय था कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के विषयवार स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों और इसमें 31 मार्च 2022 को रिक्त होने वाले पदों को रिक्ति में सम्मिलित करते हुए एवं सीधी भर्ती से कार्यरत प्रवक्ताओं की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी था, और ये लेटर हमने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, कि उपरोक्त विषय शासन के पत्र संख्या, क्योंकि शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इनको पत्र भेजा गया था, और प्रवक्ता संवर्ग में 2020 में विज्ञापित वर्तमान एवं गतिमान प्रवक्ता भर्ती में पदों की वृद्धि किए जाने संबंधी श्री पोतीराम व अन्य अभ्यर्थियों का माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को संबोधित संयुक्त पत्र दिनांक 24/12/2021 संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर अपने अभिमत सहित सुस्पष्ट आज्ञा शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। ठीक है, तो इसमें उक्त के क्रम में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विषयवार प्रवक्ताओं के कुल स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण एवं आयोग से सीधी भर्ती से नियुक्ति विनियमितीकरण से कार्यरत प्रवक्ताओं का विषयवार जातिवार विवरण और दिव्यांग श्रेणी में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रांतिकरण विनियमितकरण से कार्यरत प्रवक्ताओं का विषयवार जातिवार विवरण संलग्न प्रारूप पर 3 दिन के अंदर सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी में ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निदेशक ने अपर निदेशक को लेटर लिखा था और इनसे कहा था कि आप 3 दिन के अंतर्गत आप ये सभी विवरण को उपलब्ध करवा दें, सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करा दें। तो इसके क्रम में दोस्तों क्या हुआ कि जो गढ़वाल मंडल पौड़ी और कुमाऊं मंडल नैनीताल है, इन्होंने अपनी आख्या प्रोवाइड करवाई निदेशक को, और फिर निदेशक ने सचिव को लेटर लिखा है। तो उस लेटर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे पास वो लेटर है जिसमें प्रेषक हैं निदेशक, और इनके द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा को लेटर भेजा गया है। देख सकते हैं आप, इसकी 14 जनवरी 2022 की डेट है, और वर्ष 2020 में विज्ञापित एवं वर्तमान में गतिमान प्रवक्ता भर्ती में पदों की वृद्धि किए जाने के संबंध में इसका विषय लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त विषय कृपया शासन के पत्र संख्या जिन्होंने भेजा था 30 दिसंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री पोतीराम एवं अन्य अभ्यर्थियों का वर्ष 2020 में विज्ञापित एवं वर्तमान में गतिमान प्रवक्ता भर्ती में 50% पदों की वृद्धि का अनुरोध किए जाने संबंधी पत्र वही 24/12/2021 संलग्न करते हुए प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित सुस्पष्ट आज्ञा शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि देखिए, चयन वर्ष 2018-19 के सापेक्ष प्रवक्ता संवर्ग में अभी विषयवार 571 रिक्त पदों, सामान्य शाखा में 544, जबकि महिला शाखा में 27 पद का अध्याचन शासन के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 12/10/2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए लिखित परीक्षा संपन्न कराकर चयन की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वर्तमान में प्रवक्ताओं की सेवाएं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 संशोधित है 2019 से विवृत है, और जिसके नियम 15(3) में व्यवस्था की दी गई है कि आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। ठीक है, और सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी, मतलब कि 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। ठीक हो गया। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो अपर निदेशक हैं उनके द्वारा क्या पदों की मतलब विवरण दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी और कुमाऊं मंडल नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो विवरण आप देख सकते हैं
कि सीधी भर्ती के लिए कुल रिक्त पद हैं इस समय पर सामान्य शाखा में 974 हैं, ठीक है, और प्रवक्ता महिला शाखा में इस समय पर 71, यानी कि कुल मिलाकर 1045 पद रिक्त चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि अभी इसमें मार्च 2022 के पदों को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि अभी जो रिटायर होंगे शिक्षक उनका पदों को सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। और इसमें सीधी भर्ती में जितने गए हैं वो गए हैं 544 और 27, यानी कि कुल मिला के 571, ठीक है। तो अब इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दे तो 430 पद बचते हैं और 44 पद यहाँ बचते हैं महिला शाखा में, तो कुल मिला के 474 पद हैं जो कि सीधी भर्ती के लिए इस समय पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप इसकी 25% वृद्धि करेंगे, यानी कि 544 का अगर आप 25% निकालेंगे तो वो 137 बैठता है। ऐसी 27 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 6 बैठता है, ठीक है। बात चली थी 50% की, लेकिन 25%, देखिए दोस्तों 2014 में भी 25% ही हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के 143 पद बढ़ने की संभावना यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि अगर 25% अगर होगा तो 143 पदों पर दोस्तों क्या हो जाएगी और पोस्ट नियुक्ति मिल पाएगी, यानी कि कुल मिला के 571 में आपके 143 पद और ऐड हो जाएंगे। 3 और 1 4, 7 4 1 11, 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि कुल मिला के 714 पदों पर भर्ती हो जाएगी, ठीक है। तो अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के तहत 571 विज्ञापित पदों में 25% पदों की अतिरिक्त वृद्धि किए जाने संबंध में उक्तवत आख्या शासन को प्रेषित की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए पूरा मतलब आपकी पूरी संभावना है कि 25% बढ़ेंगे, पहले भी होते हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों दिक्कत है इसी लेटर में, ये है इसका पॉइंट 3, ठीक है। उक्त विज्ञापित 571 पद चयन वर्ष 2018-19 की रिक्ति के सापेक्ष अधियाचन किए गए हैं, ठीक है, मतलब अधियाचित किए गए हैं, जिन पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए चयन परिणाम घोषित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है, ठीक है। यानी कि अभी दोस्तों क्या है कि चयन का परिणाम लिखित परीक्षा का नहीं आया है, ठीक है। और यदि उक्त अधियाचित विज्ञापित पदों की संख्या में वर्तमान में 25% अतिरिक्त पदों की वृद्धि की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो तत्समय उक्त विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने से रह गए थे अथवा तत्समय निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे तथा वर्तमान में उक्त पदों हेतु अर्हताधारी हैं के द्वारा आपत्ति की जा सकती है, ठीक है। तो अथवा उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट योजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक दिक्कत निकल कर आ रही है, ठीक है। और इसमें भी आपका एक पूर्व में इनका एक इन्होंने रुचि कांडपाल जो कि इन्होंने विशेष याचिका स्पेशल एक याचिका इन्होंने दर्ज की होगी रुचि कांडपाल बनाम उत्तराखंड, उसका भी इन्होंने संदर्भ दिया है, ठीक है। 2019 में रुचि कांडपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसका भी इन्होंने संदर्भ दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों यही एक पॉइंट है जो कि एक दिक्कत ला सकता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको पहले बताऊँ 2014 की 25% के सापेक्ष विज्ञप्ति निकल चुकी है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट ये कहता है कि उक्त विज्ञापित पदों में 571 पद चयन वर्ष 2018 की रिक्ति के सापेक्ष अधियाचित किए गए हैं, जिन पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए चयन परिणाम घोषित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है, ठीक है। तो यानी कि ये कार्रवाई दोस्तों पूरी होने दो, उसके बाद यदि उक्त अधियाचित विज्ञापित पदों की संख्या में वर्तमान में 25% अतिरिक्त पद की वृद्धि की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी मतलब कि जो समय पर आवेदन करने से रह गए थे या उस समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं पूर्ण कर पाए थे और या फिर वर्तमान में उक्त पदों के लिए अर्हत हैं मतलब कि धारण करते हैं तो उनके द्वारा आपत्ति की जा सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऊपर वाला जो नियम देखें नियम नंबर 2, तो यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं कि वर्तमान में प्रवक्ताओं की जो सेवाएं हैं और मतलब कि उसमें का जो नियम है उसमें व्यवस्था की गई है कि आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा, ठीक है। और जो सूची में नामों की संख्या है रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी, ठीक है। मतलब कि जो नामों की संख्या है वो 25% से अधिक नहीं होगी, मैक्सिमम 25% हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको रिजल्ट जारी होने दो,
रिजल्ट जारी होने के बाद दोस्तों वहाँ पर देखा जाएगा कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनके लिखित परीक्षा में मतलब बराबर अंक प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, और जो कुछ पॉइंट से रुक गए बराबर अंक। तो ऐसे अभ्यर्थियों की आयोग क्या करेगा, सूची जारी करेगा, और फिर उस सूची के आधार पर वो जो संख्या है वो 25% से अधिक नहीं हो सकती, मतलब कि कुल पदों के सापेक्ष 25% से अधिक नहीं हो सकती। यही दोस्तों इसका मतलब निकलता है। तो आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा, देन उसके बाद मतलब वो आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पर इनका मतलब ये है कि भाई पहले आप रिजल्ट पूरा घोषित करें, फिर रिजल्ट के बाद क्या होगा कि आयोग क्या करेगा कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ पॉइंट से रुक गए हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनके सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में उनको रखेगा, और सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, यानी कि 25% से, मतलब रिक्तियों की संख्या से तो अधिक होगी, जितनी रिक्तियां हैं, माना रिक्तियां हैं 571, तो उससे तो ज़्यादा होगी, लेकिन 25% से अधिक नहीं होगी, ठीक हो गया। तो यानी कि आगे अभी जैसे कि हमने देखा था भी 531 है, उसमें कुल मिला के जैसे अभी कितने आए थे, वो 137 जितने भी पद आए थे उनको ऐड करके उतने नामों की सूची निकाल देगा आयोग, ठीक है। और फिर उसके बाद ही दोस्तों क्या होगा कि जो 25% पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे जाके गतिमान होगी, यानी कि जो आयोग है सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही दिक्कत है, इनके द्वारा यही एक मतलब एक कह सकते हैं कि चिंता व्यक्त की गई है कि अगर अभी जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई क्योंकि यहाँ पर गतिमान है, तो अभी जो व्यक्ति ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय पर उक्त विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने से रह गए थे अथवा तत्समय उस समय की अर्हता पूर्ण ना कर पा रहे थे और अभी वो अर्हता रखते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, माननीय न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। हालांकि पूरे चांसेस हैं कि 25% होगी, 50% का कहा जा रहा था, लेकिन 50% तो नहीं है पॉसिबल, 25% का तो नियम इनका पहले से भी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।